इस दुनिया से थोड़ा बचकर रहना मेरे यारों, क्योंकि यहाँ लोग पहले तुम्हारी खुशियां छीन लेते हैं, फिर बड़ी मासूमियत से पूछते हैं, खुश तो हो ना तुम? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मन चंचल और अस्थिर होता है, इसे वश में करना कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। जैसे एक दृढ़ नाविक तूफानी समुद्र में भी अपनी दिशा नहीं खोता, वैसे ही जो अपने मन को संयमित कर लेता है वही सच्चा योद्धा कहलाता है। जिस प्रकार वायु को मुट्ठी में नहीं बांधा जा सकता, वैसे ही मन को भी बलपूर्वक नहीं रोका जा सकता। किंतु अर्जुन, मन को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है निरंतर आत्म संयम और ध्यान, और वैराग्य का अर्थ है मोह और आसक्ति से मुक्त होना। नमस्कार मेरे प्रिय मित्र बंधुओं, आपका हार्दिक स्वागत है एक भक्त YouTube चैनल पर। भगवान कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपका जीवन खुशहाल बनाएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसका जीवन क्षणभंगुर तरंगों के समान होता है, जो प्रत्येक लहर के साथ दिशाहीन हो जाता है। किंतु जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह संसार के सारे बंधनों से मुक्त होकर शाश्वत आनंद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य अपने मन को स्थिर कर लेता है, वह सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जीत हार, इन सब में समान रहता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। इसलिए उठो, अपने मन को भटकने मत दो, इसे साधो, इसे अपने अधीन करो, क्योंकि जो अपने मन को वश में कर लेता है वही अपने भाग्य का विधाता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन अशांत होता है तब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है और मोह में फंसकर अपने धर्म का पालन करने में असमर्थ हो जाता है। मनुष्य का मन ही उसके जीवन की दिशा तय करता है। यदि यह शुद्ध और स्थिर हो तो व्यक्ति स्वर्ग के समान आनंद का अनुभव करता है, परंतु यदि यह विक्षिप्त और चंचल हो तो यही मन उसे नरक की ओर धकेल देता है। जैसे जल में कमल का फूल खिला होता है किंतु उस जल में लिप्त नहीं होता, वैसे ही जो योगी अपने मन को नियंत्रण में रखता है, वह संसार के बंधनों में रहकर भी उनसे प्रभावित नहीं होता। जिस प्रकार अग्नि में डाली गई समस्त वस्तुएं जलकर भस्म हो जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि मनुष्य के समस्त संशयों और मोह को नष्ट कर सकती है। इसलिए हे कुंती पुत्र, मन की चंचलता को वश में करने के लिए सतत अभ्यास करो, ध्यान में प्रवृत्त रहो और स्वयं को आत्मज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करो। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होता है, सुख में अहंकार करता है, दुख में शोक करता है, भय में ग्रस्त रहता है और लोभ में बंध जाता है। किंतु जो मन को साध लेता है, उसके लिए न कोई भय है, न शोक, न लोभ और न ही अहंकार। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मनुष्य अपने मन को आत्मज्ञान से प्रकाशित कर ले तो वह जीवन में हर परिस्थिति में संभाव रख सकता है। वह न सफलता से प्रसन्न होता है, न असफलता से विचलित। ऐसा व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। इसलिए मन के इस चंचल स्वभाव को पहचानो और इसे साधने का प्रयत्न करो, इसे अनुशासित करो, क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार को जीत सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि स्वयं से होता है। यह युद्ध चलता है उसके मन में, उसके विचारों में, उसकी भावनाओं में। कभी यह उसे बेचैन कर देता है, कभी उदास, कभी क्रोधित तो कभी व्याकुल। अशांत मन एक चंचल समुद्र की तरह है जिसकी लहरें कभी शांत नहीं होती, और यह अशांति आज के युग में पहले से भी अधिक बढ़ गई है। आज का इंसान जितना अधिक सुख सुविधाओं से घिरा हुआ है, उतना ही भीतर से असंतुष्ट और अशांत महसूस करता है। मोबाइल फोन की स्क्रीन पर दिन रात चलती सूचनाएं, सोशल मीडिया की तुलना, भाग दौड़ भरी जिंदगी, भविष्य की चिंता और अतीत की उलझनें, ये सब मनुष्य के मन को निरंतर व्याकुल बनाए रखते हैं। एक युवा जो अपने करियर को लेकर चिंतित है, वह दिन रात संघर्ष कर रहा है लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं पा रहा। एक गृहिणी जो परिवार के हर सदस्य की चिंता करती है लेकिन अपनी स्वयं की शांति को भूल चुकी है। एक वृद्ध व्यक्ति जो अपने जीवन के निर्णयों को याद कर पछता रहा है और अब शांति खोज रहा है।
हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर मन की बेचैनी से जूझ रहा है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। आज के समय में यह सीख और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है। हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने मन की शांति को खो बैठे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन इसलिए अशांत रहता है क्योंकि हम हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहते हैं। जब कोई चीज हमारे अनुसार नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल होने के बाद खुद को कोसता रहता है। वह परिस्थिति को स्वीकार नहीं करता, बल्कि उसे लेकर मानसिक पीड़ा झेलता रहता है। लेकिन जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक हैं, तो मन हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात मन की शांति तब आएगी जब हम जीवन में हर परिस्थिति को सहज रूप से स्वीकार करना सीखेंगे। हमारा मन या तो अतीत की गलती और दुखों में उलझा रहता है या फिर भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। इसी कारण हम वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। कोई इंसान अपने बीते हुए रिश्ते को लेकर हमेशा दुखी रहता है। वह यह नहीं देखता कि उसके पास आज भी अपार संभावनाएं हैं, नए रिश्ते बनाने के अवसर हैं, खुद को आगे बढ़ाने का समय है। लेकिन उसका मन अतीत की यादों में उलझा रहता है और इसी कारण वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। आज की दुनिया में इंसान बाहर की दुनिया से इतना जुड़ गया है कि वह अपने भीतर की शांति को भूल गया है। सोशल मीडिया, टीवी, समाचार, हर तरफ से उसे बाहरी दुनिया की बातें सुनाई देती हैं, लेकिन वह अपनी आंतरिक आवाज को नहीं सुन पाता। मन की शांति पाने के लिए हमें रोज कम से कम 10 से 15 मिनट अपने साथ बिताने चाहिए। ध्यान करना, गहरी सांसें लेना और खुद को समझने का प्रयास करना, यह सब हमारे मन को स्थिर करने में मदद करता है। श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य को स्वयं अपने मन को ऊंचा उठाना चाहिए, उसे नीचे गिराना नहीं चाहिए। जब हम ध्यान और आत्मचिंतन करते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि हमारी परेशानियां उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी हमें लगती हैं। हमारा मन ही उन्हें बड़ा बनाता है। जब हम भीतर की आवाज को सुनने लगते हैं, तो बाहरी दुनिया के शोर से मुक्त हो जाते हैं। मन की अशांति बाहर से नहीं आती, यह हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। जब हम अपने विचारों को स्वीकार करना, वर्तमान में जीना और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की शांति को पहचानना सीख जाते हैं, तब हमारा जीवन बदलने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से पहले यही सिखाया था, शांति तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम इसे पहचान लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। आज हमें भी यही सीखने की आवश्यकता है। अशांत मन को शांत करना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक साधना है। जब हम इसे अपने जीवन में अपनाने लगते हैं, तब हमें वास्तविक आनंद और शांति का अनुभव होता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने मन को वश में करता है, वह न केवल अपनी बाहरी परिस्थितियों पर नियंत्रण पा लेता है, बल्कि अपने भीतर की अशांति को भी समाप्त कर देता है। मनुष्य का जीवन केवल बाहरी संघर्षों का ही नहीं होता, बल्कि यह भीतर के संघर्ष का भी होता है। जब तक व्यक्ति का मन विक्षिप्त और अनियंत्रित होता है, वह हर क्षण एक मानसिक युद्ध में उलझा रहता है। लेकिन जब वह अपने मन को सही दिशा में लगाता है, तब वह शांति और संतुलन की स्थिति में पहुंचता है। कभी विचार करो अर्जुन, जब तुम युद्ध भूमि में खड़े हो और तुम्हारे सामने परिवार, गुरु, मित्र और कर्तव्य के प्रति द्वंद्व है, तो क्या कारण है कि तुम इतना विक्षुब्ध हो? इसका कारण केवल तुम्हारा अनियंत्रित मन है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे कर्तव्य का पालन करने से रिश्ते टूटेंगे, तुम्हारा स्नेह नष्ट होगा, लेकिन यह सब अस्थायी है। वास्तविक शांति तुम्हारे भीतर है और उसे केवल तुम ही पा सकते हो। स्मरण रखो अर्जुन, यह जीवन क्षणिक है। यह युद्ध, यह संघर्ष, यह मोह सब कुछ नश्वर है। जो मनुष्य यह समझ जाता है कि शारीरिक सुख और दुख अस्थायी हैं, वही जीवन के गहरे सत्य को जान पाता है और वही मनुष्य अपने जीवन को सच्चे अर्थों में समृद्ध बना सकता है। तुम्हें याद रखना होगा अर्जुन,
यह शांति केवल बाहरी साधनों से नहीं मिलती, बल्कि यह मन की स्थिति पर निर्भर करती है। अपने मन को स्थिर करके तुम संसार के सबसे बड़े युद्ध को जीत सकते हो जो तुम्हारे भीतर हो रहा है। यदि तुम अपने मन को स्थिर रखोगे तो तुम्हारे भीतर की शक्ति और धैर्य प्रकट होगा। तुम देखोगे कि तुम्हारा हर निर्णय सही दिशा में जाएगा। तुम अपने कर्तव्यों को न केवल सही तरीके से निभा पाओगे, बल्कि तुम्हारा जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण होगा। हे अर्जुन, यह युद्ध तुम्हारा नहीं केवल भौतिक दुनिया का युद्ध नहीं है, यह तुम्हारे भीतर का युद्ध है। और इस युद्ध को जीतने के लिए तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करोगे तो न केवल तुम इस युद्ध को जीतोगे, बल्कि तुम अपने भीतर की शांति को भी प्राप्त करोगे। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है उसका मन। जब मन वश में होता है तो वह व्यक्ति को न केवल आत्मनिर्भर बना देता है, बल्कि उसे मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करता है। इस शांति के साथ ही हम जीवन के असली उद्देश्य को समझ सकते हैं और उसकी प्राप्ति के लिए कदम बढ़ा सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा, तब तुम इस युद्ध को नहीं केवल जीतोगे, बल्कि तुम अपने जीवन को भी जीत पाओगे। यही तुम्हारी वास्तविक विजय है, यही तुम्हारा सच्चा धर्म है। संसार के हर युद्ध से पहले हमें अपने भीतर के युद्ध को जीतना जरूरी है। यह युद्ध है मन और आत्मा का युद्ध। जब यह युद्ध जीता जाता है, तब बाकी सभी युद्ध अपने आप आसान हो जाते हैं। हे अर्जुन, तुम जो इस युद्ध भूमि में खड़े हो, यह केवल एक भौतिक संघर्ष नहीं है, यह तो आत्मा के सत्य का उद्घाटन है। जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे, तब तक यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। तुम्हारे भीतर के द्वंद्व, तुम्हारी आत्मिक अशांति, यही असली शत्रु हैं। वास्तव में यह संसार भी तुम्हारे भीतर की परावर्तित छाया है। जैसे सूर्य का प्रकाश जल में गिरकर उस जल को शुद्ध करता है, वैसे ही आत्मज्ञान का प्रकाश तुम्हारे मन को शुद्ध करेगा। जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा, तब तुम इस संसार की असलियत को देख सकोगे और तुम्हारे भीतर की नश्वरता और अस्थिरता का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तुम सोचते हो कि यह युद्ध तुम्हें अपनों से लड़ने के लिए मजबूर करता है, लेकिन जब तुम्हारा मन शुद्ध और शांत होगा, तुम देखोगे कि यह सब केवल माया है, एक झूठा संसार है। तुम्हारे संबंध, तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे मित्र, सब कुछ एक समय में नष्ट हो जाएगा। वही जो तुम्हारा आत्मा है, वही शाश्वत है। सच्चा धर्म वही है जो तुम अपने भीतर महसूस करते हो। जब तुम्हारा मन वश में होगा, तब तुम्हें कर्तव्य और धर्म का सच्चा आभास होगा। तुम्हारे भीतर सच्ची शांति, सच्ची खुशी और सच्ची शक्ति का उदय होगा। यही जीवन का परम उद्देश्य है। युद्ध भूमि में जो तुम्हें बंधन लगते हैं, वे केवल तुम्हारे मन के भ्रम हैं। जब तुम अपने मन के द्वार को खोलोगे, तुम्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। तुम्हारे सामने कोई दुश्मन नहीं होगा, सब कुछ आत्मा के सत्य से परिपूर्ण होगा। हे अर्जुन, जब तक तुम अपने मन के अंदर के भय, संदेह और मोह को छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करोगे, तब तक तुम असल में खुद से युद्ध कर रहे हो। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो, अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ, और जब तुम अपने मन को पूर्ण रूप से शांत और नियंत्रित कर लोगे, तो तुम्हें इस जीवन की कोई भी समस्या विकट नहीं लगेगी। यही योग है, मन की शांति और आत्मा का ज्ञान। जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तुम निष्कलंक शांति को अनुभव करोगे। यह शांति तुम्हारे भीतर से बाहर तक फैल जाएगी और तुम्हारे समक्ष कोई भी कठिनाई टिक नहीं पाएगी। तुम्हारी आत्मा को किसी भी बाहरी शक्ति से कोई भी चोट नहीं पहुंच सकती। तुम्हारे भीतर की शांति, तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास, वही तुम्हारा असली युद्ध है। तुम यह लड़ाई तभी जीत पाओगे जब तुम अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर लोगे। तभी तुम अपनी वास्तविकता को पहचान पाओगे। मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने भीतर के युद्ध को जीते। जब मन शांत और नियंत्रित होता है, तब व्यक्ति न केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता है, बल्कि वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भी समझ पाता है। यह युद्ध तुम्हारा नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर का संघर्ष है अर्जुन। जब तुम इसे जीत लोगे, तो तुम्हारे बाहरी युद्ध भी समाप्त हो जाएंगे। यही असली विजय है, मन के ऊपर जीत प्राप्त करना।
श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? क्योंकि वह सांसारिक आसक्तियों में फंसा हुआ है। जैसे एक नाविक समुद्र के बीच में सही दिशा नहीं पा पाता जब तक वह अपने नाव के मझधार में भटकने के बजाय उसकी दिशा को नियंत्रित नहीं करता, वैसे ही तुम्हारा मन भी भटक रहा है। जब तक तुम अपने मन को अपने कर्तव्य की दिशा में नहीं लगाओगे, तुम कभी शांति नहीं पा सकोगे। तुम्हारे सामने एक युद्ध है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस युद्ध से भी बड़ा एक और युद्ध है, मन का युद्ध। यह वही युद्ध है जिसे हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में लड़ा है। जैसे अर्जुन के बड़े पितामह भीष्म पितामह, जिन्हें अपने कर्तव्य और प्रेम के बीच संतुलन बनाना पड़ा, उन्हें भी इस संघर्ष का सामना करना पड़ा था। भीष्म पितामह को जब यह एहसास हुआ कि वे अपनी आंतरिक उथल पुथल से बाहर निकलने के लिए केवल अपने मन को शांत कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णय लिए। यह मन की शांति ही उन्हें वास्तविक शक्ति देती थी। जब व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, तब वह हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करता है, जैसे महात्मा गांधी ने अपने जीवन में किया। उन्होंने समाज के खिलाफ उठने वाले हर झंझावात का सामना किया, लेकिन उनका मन सच्चाई और अहिंसा पर केंद्रित था। यही कारण था कि वह हर संकट के बीच शांत और स्थिर बने रहे। तुम सोचते हो कि मन के नियंत्रण के लिए कोई आसान तरीका होगा, पर यह आसान नहीं है। मन को वश में करना एक अभ्यास है। जैसे एक कुशल तीरंदाज अपनी धैर्य और अभ्यास से अपने लक्ष्य पर निशाना साधता है, तुम भी इस अभ्यास से अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। हे अर्जुन, जैसे एक माली अपने बाग को सुंदर बनाने के लिए उसमें निरंतर देखभाल करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने मन का निरंतर अभ्यास करना होगा। तुम्हारे भीतर एक बाग का जैसा मन है और उसे सुंदर बनाने के लिए तुम्हें आंतरिक ध्यान और मनन करना होगा। जब तुम अपने मन को नियमित रूप से शुद्ध करोगे, तो वह तुम्हारे जीवन में उसी तरह फल और फूल पैदा करेगा जैसे एक अच्छे बाग में होते हैं। याद करो अर्जुन, जैसे राजा भोज ने अपने जीवन में अपार धन और साम्राज्य की उपलब्धियों को छोड़ दिया था और आत्मज्ञान की ओर रुख किया था, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने भीतर की बुराइयों और विकारों को छोड़कर ध्यान और साधना की ओर बढ़ना होगा। उन्होंने अपने सभी सांसारिक सुखों को त्याग कर जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचाना। तुम भी अपने कर्तव्य को समझो और उन बुराइयों से लड़ो जो तुम्हारे भीतर उभर रही हैं। तुम्हारा मन जितना स्थिर होगा, तुम्हारी शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। जो अपने भीतर के भय और संदेह से उबरकर आत्मविश्वास और संतुलन से जीता है, वही शांति की खोज करता है। हे अर्जुन, तुम्हारी स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे एक नाविक की, जो तूफान में अपनी नाव को स्थिर रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। यदि तुम इस संघर्ष से घबराओगे तो तुम्हारी नाव डूब जाएगी, लेकिन यदि तुम इसे सही दिशा में चलाओगे तो तुम्हारी यात्रा सहज हो जाएगी। यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। जो अपने मन को साध लेता है, वह बाहरी युद्धों से भी ऊपर उठकर आत्मिक शांति प्राप्त करता है। मन के नियंत्रण से व्यक्ति न केवल अपनी आंतरिक दुनिया को संतुलित करता है, बल्कि वह बाहरी संघर्षों का सामना भी शांति से करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे लिए यह युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा का युद्ध है। इस युद्ध को जीतने के बाद तुम्हारे सभी संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। यही असली विजय है, मन को वश में करके अपने भीतर की शांति प्राप्त करना। तुम्हारा मन जब अशांत होता है, तो वह तुम्हारे जीवन के रास्ते को अवरुद्ध कर देता है। जैसे एक नाविक जो नदी के तेज बहाव में नाव को नियंत्रित नहीं कर पाता, वैसे ही जब मन निरंतर उलझता है, तो वह तुम्हारे उद्देश्य से भटकने का कारण बनता है। लेकिन जब नाविक अपनी नाव को धारा के साथ और अपने मार्ग को सही दिशा में चलाता है, तो वह हर चुनौती का सामना कर सकता है। इसी प्रकार तुम्हें अपने जीवन की धारा में समन्वय बनाए रखना होगा। अगर तुम अपने मन की दिशा को ठीक से नियंत्रित करोगे, तो तुम्हें हर परिस्थिति का समाधान मिल जाएगा। यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन इसे तय करने वाले ही सत्य को प्राप्त करते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि यह जीवन केवल बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं है। दुनिया में किसी भी व्यक्ति या स्थिति से हम ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो वह हमारा अपना मन ही है। यह मन है
जो हमारे अंदर से उठने वाले विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को जन्म देता है। जब तक हम इस मन को समझ और नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक हमें शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे एक किसान अपने खेत में खरपतवार उखाड़कर उसे साफ करता है, वैसे ही हमें अपने मन के अव्यक्त और अशुद्ध विचारों को उखाड़कर उसे शुद्ध करना होगा। यही वह प्रक्रिया है जो हमारे मन को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करती है। जैसे दृष्टा अपनी आंखों से इंद्रधनुष के रंगों का अनुभव करता है, वैसे ही जब हमारा मन शुद्ध होता है तो हम जीवन के विविध रंगों को शांति और संतुलन से अनुभव कर सकते हैं। हमारे जीवन की हर कठिनाई और चुनौती एक अवसर बन जाती है आत्मा की उन्नति के लिए। जब तुम अपने मन को संयमित करते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर न केवल मानसिक शांति आ जाएगी, बल्कि तुम्हारे दृष्टिकोण में भी बदलाव आएगा। तुम उस क्षण को समझ पाओगे जब एक चमत्कारी शक्ति का अनुभव होता है। यह वही शक्ति है जो भगवान ने तुम्हारे भीतर रखी है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर से एक अद्भुत मूर्ति की सृजन करता है, वैसे ही तुम्हारा मन यदि सही दिशा में लगता है तो यह तुम्हें जीवन की सच्चाई से जोड़ देगा। महान संतों और योगियों ने मन के इस शाश्वत सत्य को जाना है। जैसे संत तुकाराम ने अपने जीवन में शांति और संतुलन की खोज की थी। उन्होंने बताया था कि यह शांति केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता से मिलती है। संत तुकाराम ने अपनी साधना के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि अगर मन को सही दिशा में लगाया जाए तो वह परम ज्ञान की ओर भी अग्रसर हो सकता है। याद रखो अर्जुन, मन के ऊपर विजय प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है, लेकिन जैसे एक दीपक अंधेरे में उजाला फैलाता है, वैसे ही जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा तो वह हर अंधकार से मुक्त हो जाएगा। तुम्हारे सामने किसी भी प्रकार का संकट या बाधा आएगी, वह सिर्फ तुम्हारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। अब तुम समझ गए हो अर्जुन, यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, तुम्हारे भीतर का युद्ध है। जब तुम अपने भीतर के विकारों से मुक्त हो जाओगे, जब तुम अपने मन को शांति और नियंत्रण से भर लोगे, तो तुम अपने जीवन में हर लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकोगे। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे मन, आत्मा और जीवन के सत्य को जानने का युद्ध है। जब तुम इस युद्ध को जीतोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी। यही तुम्हारी असली विजय है, मन के ऊपर विजय प्राप्त करना, जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानना और उसे जीना। जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो वह तुम्हारे भीतर के आत्म संघर्ष को जन्म देता है। यही कारण है कि तुम कर्तव्य से विमुख हो जाते हो, संदेह और भय में गिर जाते हो। यह मन जो तुम्हारे विचारों और भावनाओं का प्रवाह है, जब विक्षिप्त होता है तो जीवन की राह को कठिन बना देता है। लेकिन यह समझो कि जैसे नदी का पानी अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को पार करते हुए समुद्र तक पहुंचता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी शुद्ध हो सकता है यदि तुम उसे सही दिशा में लगा सको। जैसे कुम्हार की चाक पर मिट्टी के पात्र को आकार दिया जाता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी एक रूप है जो मन के नियंत्रण से ही आकार लेता है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करोगे तो तुम्हारी जीवन की दिशा और उद्देश्य भी स्पष्ट हो जाएंगे। यह जीवन एक साधना है अर्जुन, और तुम्हारा मन वह साधन है जिससे तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। एक साधक जब ध्यान में बैठता है, वह अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करता है। वह जानते हैं कि यह स्थिरता ही उनके आत्मा के वास्तविक रूप को प्रकट करेगी। इसी तरह तुम्हें भी अपने मन को ध्यान और साधना से शुद्ध करना होगा। जब मन शांत होगा तो जीवन में आने वाली हर समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण बदल जाएगा। कभी विचार करो अर्जुन, जैसे आकाश में बादल होते हैं जो सूरज के प्रकाश को छिपा लेते हैं, वैसे ही तुम्हारे मन के भीतर विचारों और संकोच के बादल हैं जो तुम्हारे आत्म संस्कार और ज्ञान के प्रकाश को छिपा देते हैं। जब तुम इन बादलों को दूर कर दोगे तो तुम्हारे भीतर का ज्ञान और शांति स्वतः ही प्रकट हो जाएगी। तुम जानते हो अर्जुन, एक ही नदी के पानी में कभी शांति होती है तो कभी तूफान, लेकिन नदी की गहराई में जो शांत जल है वह कभी विक्षिप्त नहीं होता। ठीक उसी तरह तुम्हारा आत्मा शांत और स्थिर है, लेकिन तुम्हारा मन है जो तुम्हारे भीतर के तूफान को बढ़ाता है।
जब तुम अपने मन को सही दिशा में साधोगे तो वह समुद्र की गहराई जैसी स्थिरता प्राप्त करेगा। एक साधक कभी भी बाहरी घटनाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसने अपने भीतर की शांति को महसूस किया है। जब तुम भी इस शांति को अनुभव करोगे तो तुम देखोगे कि जीवन की सारी कठिनाइयां केवल एक भ्रामक छाया के समान हैं, जिनका सामना करने के लिए तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति और शांतिपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। यह याद रखो कि जीवन में हर व्यक्ति को कठिनाइयां मिलती हैं, लेकिन जो इन कठिनाइयों को अपनी आंतरिक शक्ति और शांतिपूर्ण दृष्टिकोण से पार करता है, वही सच्चा विजेता है। जैसे एक साधक जंगल में निरंतर ध्यान करके अपने आत्मा की शुद्धता को प्राप्त करता है, वैसे ही तुम्हें भी हर दिन अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए अभ्यास करना होगा। तुम्हारा मन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु दोनों हो सकता है। यदि तुम इसे शुद्ध और नियंत्रित करते हो तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा, जो तुम्हें सफलता और शांति की ओर मार्गदर्शन करेगा। लेकिन यदि तुम इसे विक्षिप्त और अनियंत्रित छोड़ते हो तो यह तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों का कारण बनेगा। इसलिए तुम जो भी निर्णय लो उसे शांति और विवेक से सोच कर लो। अपने मन की चंचलता को समझो और उसे साधना के द्वारा स्थिर करो। यही तुम्हारे जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। जब मन शांत होता है तब जीवन के हर क्षण में शांति और संतुलन पाया जा सकता है। यह शांति न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। यह आत्मज्ञान का प्रतीक है और यही शांति जीवन की सबसे बड़ी विजय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर का युद्ध है। इस युद्ध को जीतने के बाद तुम्हारे भीतर की शक्ति और शांति तुम्हारे हर संघर्ष को जीतने में सक्षम बनाएगी। यही असली विजय है, अपने मन और आत्मा को शुद्ध और स्थिर करना और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानना। अब तुम्हें समझना होगा कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपनी अलग अलग परिस्थितियों से गुजरता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करने में सफल हो जाता है, वही सच्ची शांति और सुख प्राप्त करता है। जैसे एक शांत आकाश में चांद का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखता है, वैसे ही जब तुम्हारा मन शुद्ध और स्थिर होगा तब जीवन का उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देगा। हमारे महापुरुषों ने भी अपने जीवन में यही सिद्धांत अपनाया था। जैसे स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में आत्म संयम और आत्मविश्वास के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, वैसे ही तुम्हें भी अपने मन को शांति से नियंत्रित करना होगा। विवेकानंद जी का कहना था, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यही सही मार्ग है अर्जुन। जब तुम अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानोगे तो तुम्हें कोई भी कठिनाई बाधा नहीं बन पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे एक हीरा कच्चे पत्थर से छानकर निकलता है, वैसे ही जब तुम अपने मन से अशुद्ध विचारों और विकारों को बाहर निकालोगे तो तुम्हारा आत्मा एक निर्मल हीरे की तरह चमकेगा। यह वही निर्मलता है जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर पहले से ही संतुलन और शक्ति मौजूद है, तुम्हें बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। जैसे एक योगी अपनी साधना से आत्मज्ञान प्राप्त करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने मन को शांति और ध्यान से साधना होगा। जब तुम अपने मन को पूर्ण रूप से शुद्ध और संतुलित कर सकोगे तो तुम देखोगे कि जीवन की प्रत्येक स्थिति को तुम अत्यंत धैर्य और साहस से निपट सकते हो। यही योग है, मन की साधना, आत्मा का ज्ञान और बाहरी संघर्षों से ऊपर उठकर शांति का अनुभव करना। तुम्हारी यात्रा आत्मा के परम सत्य तक पहुंचने की है अर्जुन। यह सत्य न तो तुम्हारे बाहरी जीवन से जुड़ा है, न ही परिस्थितियों से। यह सत्य तुम्हारे भीतर ही छिपा हुआ है, जो केवल मन के शुद्ध होने पर प्रकट होता है। जब तुम अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर लोगे तो तुम्हारे सामने किसी भी समस्या का समाधान खुद ब खुद उजागर होगा। जैसे एक जहाज समुद्र की लहरों में चलता है, लेकिन यदि वह अपनी दिशा को सही बनाए रखता है तो वह अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचता है। वैसे ही तुम्हारा जीवन भी एक यात्रा है। अगर तुम्हारा मन स्थिर और केंद्रित होगा तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। महात्मा बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम बन जाते हो।
अगर तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों और शांति से भरोगे तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। यही जीवन का असली रहस्य है। अब यह युद्ध केवल एक बाहरी संघर्ष नहीं रह जाता अर्जुन, यह तुम्हारे भीतर के मन, आत्मा और शांति का संघर्ष बन जाता है। जब तुम अपने मन को पूरी तरह से साध लेंगे तब तुम पाएंगे कि बाहरी युद्ध कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारी आत्मा की शांति ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी विजय होगी। जब मन स्थिर और शांत होता है तो जीवन के सारे रास्ते सहज और सरल हो जाते हैं। यही आत्मज्ञान का मार्ग है, अपने मन को वश में करके अपने आत्मा के सत्य को पहचानना। यही सच्ची विजय है। कृष्ण कहते हैं, यह युद्ध केवल बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर का युद्ध है, जो तुम्हारे मन और आत्मा के संतुलन की लड़ाई है। जब तुम इस युद्ध को जीतोगे तो तुम न केवल बाहरी संघर्षों में विजयी होगे, बल्कि तुम्हारी आत्मा भी अपनी परम शांति को प्राप्त करेगी। यही सच्ची विजय है। मन और आत्मा की शांति, जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानना और उसे जीना। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति को अपने भीतर की आवाज सुनने का समय मिलता है। जब हम अपने मन को नियंत्रण में रखते हैं तो हमें उस आवाज का अनुभव होता है जो हमें हमारे असली उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती है। लेकिन जब हमारा मन अशांत होता है तो हम उस आवाज को नहीं सुन पाते। हम अपने भीतर की शांति को खो बैठते हैं और बाहरी दुनिया की हलचल हमें अपने रास्ते से भटका देती है। जैसे एक नाविक अपनी नाव को समुद्र के तूफानों से बचाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने का मार्ग खोजता है, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन के तूफानों का सामना करना होगा। लेकिन यह तूफान बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर का तूफान है। जब तुम अपने भीतर के तूफान को शांति से शांत कर पाओगे, तभी तुम अपने जीवन के उद्देश्य को सही दिशा में पा सकोगे। तुम्हारा मन तुम्हारे संसार का सबसे शक्तिशाली साधन है अर्जुन। जब तुम इसे अपने नियंत्रण में लाओगे तो तुम्हारे रास्ते में कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। तुम अपनी मर्जी से अपना जीवन दिशा दे सकते हो, बस तुम्हें उस शक्ति का एहसास होना चाहिए। जैसे एक दर्पण में जब धूल जमा होती है तब उसका प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही जब तुम्हारे मन में अशुद्धता होती है तो तुम जीवन के सत्य को सही तरीके से नहीं देख पाते। जैसे नदी का पानी जब कीचड़ से भरा होता है तो वह अपनी स्पष्टता खो देता है, लेकिन जब वह साफ हो जाता है तो उसका पानी सब कुछ दिखाने लगता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा मन जब विकारों से भरा होता है तब वह सत्य को नहीं देख पाता, लेकिन जब तुम उसे शुद्ध करते हो तो तुम्हें जीवन का असली सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। यही वह शांति है जो तुम खोज रहे हो। कभी कभी तुम्हें यह सोचने का अवसर मिलेगा कि तुम्हारा मन बहुत जटिल है और तुम उसे कभी नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन यह केवल भ्रम है। तुम्हारे भीतर की शक्ति इतनी महान है कि तुम अपने मन को संतुलित कर सकते हो, बस तुम्हें विश्वास करना होगा। जैसे एक प्रवीण संगीतकार अपनी तानपुरा को सही सुर में ढालता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन के हर विचार को सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने मन के भीतर छुपे हुए अंधकार को दूर करो और उस शांति की ओर बढ़ो जो तुम्हारे जीवन को सच्चे उद्देश्य की दिशा में ले जाएगी। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर का युद्ध है। जब तुम इस युद्ध को जीत लोगे तो तुम्हारे जीवन में शांति, संतुलन और परम सुख का अनुभव होगा। यही असली विजय है, मन और आत्मा की शांति को पहचानना और उसे जीना। जब मन शुद्ध और स्थिर होता है तो जीवन में हर कदम पर शांति और स्पष्टता प्राप्त होती है। यही आत्मज्ञान का मार्ग है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और जीवन के हर क्षण को संतुलन और शांति से जीना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह युद्ध केवल बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर का युद्ध है। जब तुम इस युद्ध को जीतोगे तो तुम न केवल बाहरी संघर्षों में विजयी होगे, बल्कि तुम्हारी आत्मा भी अपनी परम शांति को प्राप्त करेगी। यही सच्ची विजय है। मन और आत्मा की शांति, जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानना और उसे जीना। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हो तो यह याद रखना कि हर यात्रा में संघर्ष होता है और यह संघर्ष तुम्हारी आत्मा को बल प्रदान करने के लिए होता है।
यह संघर्ष तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति और संयम को उजागर करता है। जैसे एक योद्धा अपनी तलवार को तैयार करता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन को तैयार करना होगा ताकि वह किसी भी कठिनाई के सामने विचलित न हो। तुम्हारा मन जैसे पानी की लहरों जैसा होता है, जो कभी शांत होता है तो कभी मचलता है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे गहरी नदी का पानी स्थिर रहता है, वैसे ही जब तुम अपने मन को गहराई में उतारकर उसकी शांति से जुड़ोगे तो वह अंततः स्थिर हो जाएगा। इस स्थिरता में ही शक्ति छुपी होती है। यही स्थिरता तुम्हारे जीवन को सहज और सुरक्षित बना देती है। हमारे संतों ने भी यह सिद्ध किया है कि जब तक मन अशांत रहता है तब तक जीवन में सही दिशा की पहचान नहीं हो पाती। जैसे एक नाविक अगर समुद्र में बिना दिशा के यात्रा करता है तो वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन जब वह अपने दिशा बोध को सही कर लेता है तो समुद्र की लहरें भी उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती हैं। तुम्हारे जीवन की नाव भी बिना दिशा के भटकती रहेगी यदि तुम अपने मन को सही दिशा में साधन नहीं करोगे। याद रखो अर्जुन, जैसे पेड़ का आधार मृदु और गहरा होता है, वैसे ही तुम्हारे मन की जड़ें शांति में गहरी होनी चाहिए। जब मन की जड़ें शांति में लग जाती हैं, तब जीवन के तूफान उसे उखाड़ नहीं सकते। और यह शांति तभी आ सकती है जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करोगे और उन्हें निष्कलंक रखोगे। शांति का यही सागर तुम्हारे भीतर है, तुम बस उसे खोजना शुरू करो। देखो, जैसे सूरज की किरणें बादलों से छिपी होती हैं, लेकिन जब बादल हटते हैं तो सूरज की रोशनी पूरे आकाश में फैल जाती है। उसी तरह तुम्हारा आत्मा और ज्ञान भी उस शांति के बादल के नीचे छिपा होता है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करते हो तो यह आंतरिक सूरज प्रकाशमान हो उठता है। यही तुम्हारे जीवन में स्पष्टता और संतुलन लाता है। कभी तुम्हें यह महसूस हो सकता है कि तुम अपने मन को पूरी तरह से साध नहीं पा रहे, लेकिन यह केवल एक अस्थायी स्थिति है। जैसे एक कलाकार अपनी कच्ची मिट्टी से सुंदर प्रतिमा बनाता है, वैसे ही तुम भी अपने मन की धड़कनों को शांति की मूर्ति में ढाल सकते हो। जब तुम्हारे विचार और भावनाएं शुद्ध होंगी, तब तुम्हारी आत्मा और शरीर में जो शक्ति है वह प्रकट होगी। यही शक्ति तुम्हें जीवन के हर मार्ग पर सही निर्णय लेने में मदद करेगी। और एक महत्वपूर्ण बात, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुमसे ऊपर है, लेकिन जब तुम्हारा मन स्थिर और संतुलित होता है तो तुम परिस्थितियों का सामना आत्मविश्वास से कर सकते हो। जैसे बर्फीला पानी एक झरने के रूप में बहता है और धीरे धीरे वह नदी के रूप में परिवर्तित होता है, वैसे ही तुम्हारी आंतरिक शक्ति समय के साथ विकसित होती है। हमारे पूर्वजों ने भी इस सत्य को स्वीकारा था कि जब तक हम अपने मन को सही ढंग से नियंत्रित नहीं करते, तब तक हमारी यात्रा अधूरी रहती है। यह सच है कि जीवन के कई अध्याय हमें कठिनाई देते हैं, लेकिन यही कठिनाई तुम्हारे मन को मजबूत बनाने का काम करती है। जब तुम उन कठिनाइयों को एक अनुभव की तरह स्वीकार करोगे तो तुम्हारा मन न केवल मजबूत होगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा भी उन्हें पार कर जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अब समय आ गया है कि तुम अपने मन को शांत कर उसे नियंत्रित करो और जीवन में अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे सही दिशा में लगाना होगा। यही असली साधना है, यही असली विजय है, अपने भीतर के तूफानों को शांत करना और जीवन को एक शांत, स्थिर और स्पष्ट दृष्टिकोण से देखना। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। जब तुम अपने मन को शांति से भरते हो, तब हर कदम पर तुम्हें स्पष्टता, संतुलन और शक्ति का अनुभव होता है। यही वह समय है जब तुम अपने भीतर के सच्चे आत्म को पहचानते हो और जीवन में सच्ची विजय प्राप्त करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह युद्ध केवल बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर का युद्ध है। जब तुम इसे जीतोगे तो तुम न केवल बाहरी संघर्षों में विजयी होगे, बल्कि तुम्हारी आत्मा भी अपनी परम शांति को प्राप्त करेगी। यही सच्ची विजय है, मन और आत्मा की शांति को पहचानना और उसे जीना। अर्जुन, हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है और यह अवसर तुम्हारे भीतर के सत्य को पहचानने का होता है। जब हम जीवन की चुनौतियों से गुजरते हैं तो यह केवल हमारी परीक्षा नहीं होती, बल्कि यह हमें आत्मबोध और आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक मौका प्रदान करती है।
जो कुछ भी घटित होता है वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को उभारने के लिए है। तुम जीवन को एक क्षणिक अनुभव की तरह देखो जिसमें हर पल एक नया सीखने का अवसर है। जैसे एक कला का शिष्य अपने शिक्षक से नया कुछ सीखता है, वैसे ही तुम भी जीवन के हर संघर्ष से कुछ नया समझ सकते हो। यही सच्ची शिक्षा है अर्जुन, जो तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करती है। समझो कि तुम्हारे मन में जो अशांति और चिंता है वह तुम्हारी जागरूकता का परिणाम है। जैसे कोई माली बगीचे में उगने वाले हर पौधे की देखभाल करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने मन के हर विचार की देखभाल करनी होगी। यदि तुम इसे शांति से भरोगे और सही दिशा में चलने का अभ्यास करोगे तो तुम्हारा मन और जीवन दोनों ही शांत और संगठित हो जाएंगे। तुम जिस रास्ते पर हो वह जीवन का मार्ग है, लेकिन यह मार्ग तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए तुम्हारे मन की स्थिरता पर निर्भर है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है वह तुम्हारी आत्मा की शक्ति को प्रकट करती है। तुम्हारे मन की शांति उस शक्ति का सबसे प्रमुख हिस्सा है जो तुम्हारे संघर्षों को आसान बना देती है। देखो अर्जुन, जैसे एक नाविक समुद्र की लहरों को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वह अपनी नाव को सही दिशा में चलाकर उस लहरों के बीच से सुरक्षित निकाल सकता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन की लहरों को सही दिशा में चलाना होगा। यह काम आसान नहीं है, लेकिन यदि तुम अपने आंतरिक उद्देश्य को समझोगे और उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके साधने का प्रयास करोगे तो तुम्हें हर कठिनाई पार होती हुई महसूस होगी। अब यह समझो कि जीवन का प्रत्येक पल एक नया मोड़ है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर उन्हें उस स्थान पर लाओ जहां वे तुम्हारी सहायता कर सकें, न कि तुम्हारे मार्ग में बाधा डालें। जैसे एक बीज को अच्छी मिट्टी, पानी और सूर्य की आवश्यकता होती है ताकि वह वृक्ष बन सके, वैसे ही तुम्हें अपने मन को ध्यान, साधना और सही मार्गदर्शन से सशक्त बनाना होगा। हर कदम पर तुम्हें यह याद रखना है कि जब तुम अपने भीतर की शांति को पहचानोगे तो कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगी। यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर प्रकार के भयंकर युद्ध से पार कराएगी। यह शांति तुम्हारी ऊर्जा है, तुम्हारी आंतरिक शक्ति का स्रोत। जब तुम्हारे भीतर की शांति जागृत होती है तब तुम जीवन के सबसे कठिन संघर्षों का सामना भी सहजता से कर सकते हो। यही शक्ति, यही शांति तुम्हें स्थिरता और सफलता की ओर मार्गदर्शन करती है। तुम्हारे भीतर की शक्ति और शांति का कोई मुकाबला नहीं। जब तुम इनसे जुड़ते हो तो तुम न केवल अपने व्यक्तिगत संघर्षों में विजय प्राप्त करते हो, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू में सच्ची सफलता की ओर बढ़ते हो। यही तुम्हारी सच्ची यात्रा है, यही सच्चा युद्ध है। अर्जुन, जीवन का हर पल तुम्हारे लिए एक पाठ है। जैसे कोई भी बड़ी नदी अपनी धारा में छोटे छोटे अवरोधों को पार करते हुए बहती रहती है, वैसे ही तुम भी अपनी यात्रा में आने वाली रुकावटों को पार करते रहोगे। यह हर संघर्ष तुम्हें न केवल मजबूत करेगा बल्कि तुम्हारे भीतर की छुपी हुई क्षमता को भी उजागर करेगा। तुम्हारा मन जो तुम्हारी दिशा तय करता है, यदि वह शांत और स्थिर रहेगा तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हारे लिए समस्या नहीं बनेगी। तुम समझते हो अर्जुन कि यह युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं है, यह एक आंतरिक युद्ध है जो तुम्हारे मन के भीतर हो रहा है। जैसे एक लौह पुरुष अपनी तलवार को लगातार पीटकर उसे तेज और मजबूत बनाता है, वैसे ही तुम्हारे मन को बार बार संयम और आत्मविश्वास से तेज और मजबूत बनाना होगा। यह यात्रा तुम्हारे आत्म संयम की है, जहां तुम अपनी इच्छाओं और बाहरी प्रभावों को नियंत्रित करके भीतर की शक्ति को महसूस कर सकते हो। याद रखो अर्जुन, जैसे एक नौका समुद्र की लहरों से नहीं डरती बल्कि उन लहरों का सामना करते हुए अपने मार्ग पर बढ़ती जाती है, वैसे ही तुम्हें अपने मन को लहरों की तरह मचलने से रोकना होगा। जीवन की अस्थिरता का सामना करने के लिए तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना होगा। यह शक्ति तुम्हारे भीतर पहले से है, लेकिन उसे पहचानने की आवश्यकता है। तुम्हारे भीतर जो अस्तित्व है वह सीमित नहीं है। जब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम एक अमर आत्मा हो, तब तुम्हारा मन बिना किसी भय के शांत हो जाएगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। जैसे एक कुम्हार अपने घड़े को आकार देता है,
वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारी दुनिया को आकार देते हैं। यदि तुम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सको तो तुम्हारा जीवन स्वयं ही बदल जाएगा। समझो कि मन की अशांति केवल तुम्हारी आत्मा के भ्रम का परिणाम है। जब तुम्हारे भीतर का सत्य तुम्हारे सामने प्रकट होता है तो तुम्हारी सारी उलझनें समाप्त हो जाती हैं। जैसे सूर्योदय के साथ रात की अंधेरे में हर चीज स्पष्ट हो जाती है, वैसे ही सत्य की प्राप्ति से तुम्हारे मन का अंधकार समाप्त हो जाता है। इसलिए अर्जुन, अपनी आत्मा की यात्रा को समझो। यह यात्रा तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचारों और तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जब तुम इसे शांति और संतुलन से भर लोगे तो तुम्हारा हर कदम तुम्हारे लक्ष्य की ओर बिना किसी रुकावट के बढ़ेगा। तुम्हें कोई बाहरी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। आत्मविश्वास के साथ अपने मन को स्थिर रखना ही तुम्हारा मुख्य कार्य है। जैसे कोई शेर अपने जंगल में शांति से चलता है और अपनी दहाड़ से सभी जीवों को जागरूक करता है, वैसे ही तुम भी आत्मविश्वास के साथ जीवन में अपनी भूमिका निभाओ। यह तुम्हारा समय है अर्जुन, जहां तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर मिल रहा है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो और उसे शांति से पल्लवित करते हो, तब तुम्हारे सामने कोई भी रुकावट नहीं टिकती। यही जीवन की सच्ची यात्रा है, अंदर की शांति और स्थिरता के साथ। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर उसे जीवन में लागू करते हो तो तुम न केवल अपने निजी संघर्षों को पार करते हो, बल्कि तुम इस यात्रा में आत्म साक्षात्कार की ओर भी बढ़ते हो। यही है जीवन का सच्चा उद्देश्य, अपने भीतर की शक्ति और शांति से जुड़कर हर कठिनाई को पार करना। यही तुम्हारी विजय है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की यात्रा केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है जो तुम्हारी आत्मा, विचारों और भावनाओं की गहराई में है। यह तुमसे कुछ प्रश्न पूछता है। क्या तुम अपने भीतर के शांति के स्रोत को पहचान पा रहे हो? क्या तुम अपनी आंतरिक शक्ति को समझ पा रहे हो? जब तक तुम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं पाओगे, तब तक तुम्हारा संघर्ष जारी रहेगा। जब एक नाविक समुद्र की लहरों को नियंत्रण में रखते हुए अपनी नाव को सही दिशा में चलाता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी मानसिक अवस्था को नियंत्रित करते हुए अपने जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ना होगा। यह जीवन उसी तरह है जैसे एक कलाकार अपनी कूची से चित्र बना रहा हो, कभी रंगों के मिश्रण से, कभी नए विचारों के साथ। तुम ही वह कलाकार हो और तुम्हारा मन तुम्हारी कूची है। तुम्हारे मन में जो विचार हैं वे तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। यही विचार तुम्हें सही या गलत दिशा में ले जा सकते हैं। यदि तुम उन्हें सही दिशा में मोड़ सको तो तुम जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकते हो। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तो तुम्हारी सोच भी स्पष्ट हो जाती है। जब सोच स्पष्ट होती है तो निर्णय भी सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो रास्ता स्वचालित रूप से खुल जाता है। तुम अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हो। यदि तुम्हारे मन में कोई अशांति है तो वह तुम्हारे भीतर के अशुद्ध विचारों का परिणाम है। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाना होगा। जब तुम यह करोगे तो तुम्हारा जीवन भी शुद्ध और शांत हो जाएगा। जैसे कोई पवित्र जल स्रोत केवल साफ जल से ही बना होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी शांति केवल सकारात्मक विचारों से उत्पन्न होगी। यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं है, यह एक मानसिक युद्ध है। यह तुम्हारे भीतर चल रहा है, जहां हर विचार, हर भावना, हर निर्णय तुम्हारे भीतर की शक्ति को प्रकट करता है। तुम जितना अधिक अपने मन की स्थिति को समझोगे और उसे सही दिशा में ले जाओगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सरल और सुखमय होता जाएगा। कृष्ण कहते हैं, जैसे एक आग को लगातार जलाए रखने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर की शांति को बनाए रखने के लिए तुम्हें सही विचारों और सही आचरण की आवश्यकता है। तुम जितना अधिक अपने आंतरिक सत्य से जुड़ोगे, उतना ही तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। और जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तो कोई भी बाहरी संघर्ष तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। यह समय है कि तुम अपनी आत्मा की गहराई में जाकर अपने उद्देश्य को पहचानो। यह युद्ध तुम्हारी आत्मा का युद्ध है। जब तुम अपने आंतरिक सत्य से जुड़कर अपनी शांति को ढूंढ सकोगे, तब तुम हर परिस्थिति में आत्मविश्वास के साथ खड़े हो पाओगे। यही जीवन की सच्ची विजय है, यही युद्ध की असली सफलता है।
जब तुम अपने मन को नियंत्रित करते हो और भीतर की शांति से जुड़ते हो तो कोई भी युद्ध तुम्हारे लिए असंभव नहीं होता। यही जीवन की सच्ची विजय है, अपने भीतर की शांति और शक्ति से प्रत्येक परिस्थिति का सामना करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यही है जीवन का उद्देश्य, अपनी आत्मा की गहराई में जाकर अपने सत्य को पहचानना और हर परिस्थिति में आत्म संयम और शांति से आगे बढ़ना। यही तुम्हारी सच्ची विजय है, यही तुम्हारा सच्चा धर्म है। और इस प्रकार हे साधकों, हमने जाना कि मन का अशांत होना स्वाभाविक है, परंतु इसे वश में करना ही सच्ची साधना है। जीवन में परेशानियां आएंगी, मन विचलित होगा, संदेह और भय हमें घेरेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को समझने का प्रयास करता है वही सच्ची शांति को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन अत्यंत चंचल और प्रबल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। आज के युग में भी यदि हम अपने जीवन में श्री कृष्ण के इन दिव्य उपदेशों को आत्मसात करें तो हमारे मन की व्याकुलता समाप्त हो सकती है। ध्यान, सत्संग, भक्ति और स्वयं को कर्म में समर्पित करना, यही मन को स्थिर और शांत करने का मार्ग है। तो आइए एक संकल्प लें कि हम अपने मन को नियंत्रित करेंगे, उसे अनावश्यक चिंता और भय से मुक्त करेंगे। जब भी मन विचलित हो, श्री कृष्ण की वाणी को स्मरण करें, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्चा जीवन है। अशांत मन को छोड़िए, श्री कृष्ण में समर्पित हो जाइए और सच्चे आनंद को प्राप्त कीजिए। तो याद रखें, मन अशांत होगा, लेकिन उसे भटकने देना या नियंत्रित करना, यह चुनाव आपका है। जब भी मन व्याकुल हो, चिंताओं से घिरा हो, तो श्री कृष्ण की वाणी को स्मरण करें और अपने कर्म पथ पर दृढ़ रहें, क्योंकि शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसमें कही गई बातें आपके जीवन में थोड़ा भी बदलाव ला सकें तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया एक भक्त यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही जीवन उपयोगी विषयों पर वीडियो ला सकें। आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं। अपने सुझाव और अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताइए। अंत में बस इतना ही कहूंगा, मन की शांति किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिलती, यह हमारे भीतर की यात्रा का परिणाम है। जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक संसार की कोई भी चीज आपको संपूर्ण आनंद नहीं दे सकती। आप सभी के जीवन में शांति, प्रेम और आनंद बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। राधे राधे।